सीहोर में बीजेपी सांसद और विधायक के सामने युवा मोर्चा जिला महामंत्री द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिसने जिले की राजनीति गर्मा दी है। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा के अनुशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अनुशासन की दुहाई देने वाली देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के नेताओं में इस समय सत्ता का नशा जमकर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री ने गुड़ाई करते हुए अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता की बेरहमी पूर्वक लात घूसों से पिटाई कर डाली, वो भी क्षेत्रीय सांसद और विधायक की मौजूदगी में। वो तो गनीमत है कि वह ड्यूटी पर तैनात थाना प्रभारी और एसडीओपी ने जैसे तैसे बीच बचाव कर युवक की जान बचाई। वहीं जब मारपीट का शिकार पीड़ित स्थानीय थाने पहुंचा तो वह भी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री ने अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित की एफआईआर तक नहीं होने दी। आष्टा में 14 तारीख के रोज वाहन रैली का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिसको लेकर हम जमीनी कार्यकर्ता और युवा मोर्चा भी मौजूद था वहाँ पर। और उसी कड़ी में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री महेंद्र ठाकुर भी उपस्थित थे। उनकी और हमारी गाड़ी के टकराव होने के कारण कुछ कहासुनी हुई और उनके द्वारा बोला गया कि तुम आगे मिलो, हम तुमको देखते हैं वहाँ पर। और हम वहाँ पर पहुँचे तब हमको कोई अब ऐसा आभास नहीं था कि ये लोग इतने होंगे और हमको मारेंगे। वहाँ पर उन्होंने उनके लोगों को गुंडागिरी करी, जिस प्रकार से वहाँ पर करीबन मुझे और मेरे मित्र को मारा और करीबन बहुत देर तक मारते। कभी डीएसपी साहब, एसडीओपी साहब और टीआई साहब नहीं होते तो मेरे वहाँ पर प्राण भी जा सकते थे। और मैं यही मांग करता हूँ। और इस घटनास्थल पे सांसद जी भी मौजूद थे, विधायक जी भी मौजूद थे और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे और नगर के सभी पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित थे उस घटना पर। अच्छा, इसको लेकर आपने एफआईआर दर्ज करवाई थाने में, आष्टा थाने में? जी, मैं आष्टा थाने में पहुंचा था। करीबन वहां पर मैं 1 से 2 घंटे बैठा रहा, पर वहां पर उनके द्वारा राजनीतिक प्रेशर इतना डलवा दिया गया था कि मेरी वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो आप पे कोई दबाव आ रहा है? जी, मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, पर मैं न्याय की लड़ाई रहा हूँ और मैंने एसपी कार्यालय पर एक आवेदन दिया हुआ है। जी, मैं एसपी साहब से गुहार लगाई है कि मुझे न्याय मिले। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे गुंडा ही लोगों को पार्टी से निष्कासित करके इनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं इस घटना के बाद जिले की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। तिरंगा यात्रा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता फैला रही है, गुंडागिर्दी पूरे सीहोर जिले में फैल रही है। बल्कि यही कहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के गुंडे तिरंगा यात्रा के नाम पर राष्ट्रीय ध्वज की अपमानना कर रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं। एक मामला आष्टा का है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के गुंडों ने अनुशासनहीनता की है, अपने ही कार्यकर्ताओं को मारा है। क्या किस तरीके का संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है? जो पार्टी बड़े बड़े मंचों से अनुशासन की बात करती है, दीनदयाल उपाध्याय के स्वदेश की बात करती है, दीनदयाल उपाध्याय के भारत की बात करती है, उस पार्टी का, जिस पार्टी का मुखिया, जिले का मुखिया ही टावर चोरी का आरोपी हो, अनुशासनहीन हो, अपराधी हो, तो निश्चित तौर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से इस तरीके की गुंडागर्दी की अपेक्षा की जा सकती है। पिछले दिनों सीहोर के आष्टा में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला महामंत्री द्वारा अपने ही एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहना चाहता हूं कि पहले तो ये भाजपा के लोग कांग्रेस से लड़ते थे, अभी अपने ही कार्यकर्ताओं को मारते हैं। इनका अहंकार इतना ऊपर चढ़ा गया है कि अपने कार्यकर्ता को भी नहीं कुछ समझते। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंची है तो केवल कार्यकर्ताओं की दम पर ही पहुंची है। कोई भी दल हो, कांग्रेस या भाजपा, केवल कार्यकर्ता की दम पर ही ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि अपने कार्यकर्ता को कुछ नहीं समझते। और इन दबंग नेताओं ने विधायक और सांसद की मौजूदगी में ऐसा कृत्य करा है। वो विधायक और सांसद भी चुपचाप ही देखते रहे और इस मामले पर उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो आष्टा विधायक और देवास सांसद का भी इस मामले में मौन समझ से परे है। इसके अलावा इन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर इस मामले की अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं होने दी है। तो मेरा सीहोर जिला पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस मामले में तत्काल दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और उसे जेल भेजें, तक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी तत्काल इस अहंकारी व्यक्ति को अपनी पार्टी से निष्कासित करे और भाजपा के सांसद और विधायक जो इस मामले में मूक दर्शक बने हुए हैं उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी की जाए कि क्यों उन्होंने अपने कार्यकर्ता की पिटाई पर चुप्पी साधे रखी। धन्यवाद, जय हिंद।
गौरतलब है कि शहर में भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में मामूली बात पर युवा मोर्चा के जिला महामंत्री महेंद्र ठाकुर ने भाजपा सांसद महेंद्र सोलंकी और विधायक गोपाल इंजीनियर, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार के सामने अपने ही कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, आसचा।